समस्त भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी अमूल्यंस को मेरा प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेश रोहिला जीरकपुर से अति उत्साह और एनर्जी से भरपूर इस सुबह की सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस परम पिता परमात्मा का, जिसने हमें ये दुनिया दिखाई और ये इंसानी रूप दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता-पिता का, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ और आप सबके समक्ष जो है आज इस सेशन को संबोधित कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ धन्यवाद की श्रेणी में आता है अमूल्य का मैनेजमेंट, जो दिन-रात अथक प्रयासों से हर तरह से हमारे स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ खड़ा है। उसके साथ-साथ हमारे सीनियर लीडर्स, जिनके वैल्यूएबल सुझाव हमारी सफलता का मार्ग जो है प्रशस्त करते जा रहे हैं। दोस्तों, आदतों से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से ही, जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हम कर्म करते हैं और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बन जाता है। साथियों, यह जो प्रोग्राम है, यह जो सेशन है, ये जीवन मूल्यों पर आधारित सेशन है। ये अपने आप में एक गुरुकुल है, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी है और इसके अंदर जो है हर तरह का प्रशिक्षण है। ये अपने आप में एक गुरुकुल है साथियों। समस्त भारतवर्ष, जरा सोच के देखिए दोस्तों, समस्त भारतवर्ष अभी सो रहा है और अमूल्य मैनेजमेंट हम जैसे पत्थरों को हीरा बनाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान व सम्मान के योग्य, परम आदरणीय, पिता तुल्य, हम सबके मेंटर, हम सबके कोच और अमूल्य रूपी जहाज के कैप्टन सीएमडी डॉक्टर मनीष मारवाह जी, कि वो आए और आज के सेशन में जो भी टॉपिक है उससे हमें जो है हमें बताएं, जिससे कि हम अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और अपने जीवन में जो सफलता के रास्ते हैं उनमें जो है एक कड़ी आज और ऐड कर सके। ओवर टू डॉक्टर मनीष मारवाह सर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। आपका धन्यवाद इतने बढ़िया शब्दों के लिए। कर्मों से ही भाग्य बनता है, बिल्कुल सही बोला आपने। हम जिस तरह के कर्म करेंगे उसी तरह से ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा। सो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज की सुबह आप सबका स्वागत है। दिन आपका मंगल हो। आप अपनी जो इच्छाएं लेकर आज घर से निकले वो सारे कार्य आपके पूर्ण हो, इस प्रार्थना के साथ हम आज का दिन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक छोटा सा विचार। किसी ने बहुत सही बोला कि एक दिन बरसात की बूंद गिरी और कान में धीरे से कह गई कि गर्मी तो सदा किसी की नहीं रहती। छोटी सी लाइन लेकिन बहुत बड़ा मैसेज। आप जितना मर्जी दुनिया में युद्ध कर लें, जितना मर्जी आप गर्म कर लें, अपने आप को गर्म दिमाग रखें, जितना मर्जी आप गुस्सा कर लें, लेकिन समाधान हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही निकलता है। दुनिया के बड़े बड़े युद्ध हुए गुस्से में, क्रोध में, लेकिन जब समझौते की बात आई तो वो शांति से टेबल पर ही हुए। ये इतिहास है दोस्तों। तो जिंदगी में हमेशा अपना दिमाग ठंडा रखें, कूल रखें और अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं, क्योंकि गर्मी से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। तो ये छोटा सा विचार, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है दोस्तों। और हम आज फिर से शुरू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा मैसेज जो हमारे हो सकता है किसी काम आए। और इन स्टोरीज को आप शायद अपने बच्चों से भी शेयर जरूर करते होंगे। अपने बच्चों से शेयर करिए, परिवार से शेयर करा करिए।
दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज की शुरुआत। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बिजनेस कर रहा था। धीरे धीरे उसका बिजनेस घाटे में जाना शुरू हो गया। घाटा बढ़ता गया। जिस भी कार्य में हाथ डाले उसी में उसको लॉस होना शुरू हो जाए। इतना लॉस होना शुरू हो गया कि उसके घर में सामान बिकना शुरू हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। भोजन नहीं मिल रहा था बच्चों को। अब बहुत दिक्कत हुई तो किसी ने कहा कि किसी अच्छे ब्राह्मण पंडित से जाके बात करो, हो सकता है वही आपको कोई मार्गदर्शन दे। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा आप पर ना हो रही हो। तो वैसे ही किसी गुणी पंडित के पास गया तो पंडित ने उसको सुझाव दिया कि ये एक लक्ष्मी जी का मंत्र है। लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। इस मंत्र का जाप करें, इसका पाठ करें, तो लक्ष्मी जी जब प्रसन्न होंगी तो फिर से आपके घर वापस आएंगी। अब आके वो लग गया पाठ करने, श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ लक्ष्मी जी को याद करने। तो लक्ष्मी जी उसके सामने आई और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने मेरी इतनी पूजा करी है, मैं आपसे प्रसन्न हूं। अब मैं 1 साल के लिए आपके घर रहूंगी। अब वो जिसके घर में अनाज का दाना ना हो, जिसके बच्चे कई कई दिन तक भूख से बिलबिला रहे हों, परिवार को खाने को न मिले, तो उसके लिए 1 साल तो बहुत बड़ी राहत है। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1 साल के लिए ही सही मेरे घर तो आओ, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब लक्ष्मी जी जैसे ही उसके घर में प्रवेश करती हैं, वापस धन धान शुरू हो जाता है। कारोबार में प्रगति, घर में पैसा, दौलत, सुख, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मनुष्य के पास जब जब पैसा आता है तब तक वो ईश्वर को भूलना शुरू हो जाता है। वो ऊपर वाले को याद करना कम शुरू कर देता है, क्योंकि उसके जिंदगी में सुख आ गए। अब वो जब सुख आ गए तो ईश्वर की याद उसको कम आनी शुरू हो गई। अब वो कारोबार में इतना व्यस्त हो गया कि उसको समय ही नहीं मिलता था कि ईश्वर को याद करे, पर लगा रहा। अब धीरे धीरे समय बीतना शुरू हुआ, क्योंकि लक्ष्मी जी ने कहा था कि मैं 1 ही साल के लिए आऊंगी। तो साल खत्म होने को आया, तो अब उसको चिंता हो गई कि यार कुछ ही दिनों में 1 साल खत्म हो जाएगा, ये तो लक्ष्मी जी वापस चली जाएंगी, तब क्या होगा मेरा। अब वो वापस ब्राह्मण के पास गया। उसने बोला कि जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, लक्ष्मी जी तो चली जाएंगी। तो उसने कहा कि देखिए, लक्ष्मी तो चंचला होती है, लक्ष्मी तो कभी एक स्थान पर रुकती ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि आपके जेब में जो दौलत है वही लक्ष्मी का रूप है। अब सुबह 500 रुपए का नोट लेकर जाते हैं तो शाम तक किसकी जेब में होगा किसी को पता नहीं है, वो आपकी जेब में तो नहीं रहता। तो इसी तरह लक्ष्मी चलती रहती है इधर उधर। अब अब वो 1 साल होने को था तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि आप एक काम करिएगा, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिएगा कि चलो मैं तो पाठ पूजा नहीं कर पाया, लेकिन मेरी घर में मेरी माँ तो बहुत पाठ पूजा आपकी करती थी, कम से कम उसको एक वरदान जरूर देते जाइए। अब उसने कहा कि चलो ठीक है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होने वाला था, आखिरी दिन उसने लक्ष्मी जी को प्रार्थना करी कि ठीक है माँ, आप तो जाएंगी, आप जाएंगी, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ का तो बहुत बड़ा रोल है आपकी पूजा में, वो तो दिन रात आपकी पूजा करती थी, कम से कम उसको एक वरदान देते जाएं। तो लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपने इतनी मेरी भक्ति करी है तो कम से कम मैं आपकी माता को एक वरदान जरूर देके जाऊंगी। तो उसकी माँ को उन्होंने कहा कि आप मुझसे चाहते क्या है, आप मुझसे ले लीजिए। तो उसकी माँ जो बहुत ही गुणवान थी, बहुत ज्ञानवान थी, तो उसने लक्ष्मी जी से कहा कि देखिए माँ, मुझे और पूरे मेरे परिवार को सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें और सदकर्म करने की प्रेरणा दें। हमें हमारे दिमाग में हमेशा धर्म का वास हो, हम अच्छे कार्य करें। तो उसको यही बात सुनकर लक्ष्मी जी जो है वो वहीं बैठ गई। अब 1 साल हो गया था, टाइम खत्म। तो उसने व्यापारी ने पूछा कि माँ क्या बात, आप तो यहीं बैठ गई हो। तो उसने कहा कि जहां पर सदकर्म होंगे, जहां पर बुद्धि और ज्ञान होगा, लक्ष्मी तो वहां हमेशा ही रहेगी। तो तेरी माँ ने तो ज्ञान और बुद्धि मांगकर सदा के लिए मुझे अपने पास रख लिया। सो दोस्तों, आप अगर सोचकर देखें, आपने कभी लक्ष्मी जी का अगर चित्र देखा होगा तो उसमें एक तरफ गणेश और एक तरफ सरस्वती रहती हैं। लक्ष्मी अकेले नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा वहां होती हैं जहां पर ज्ञान और बुद्धि होती है। दौलत वहां रहती है हमेशा
जहां पर अच्छे कर्म हो, जहां पर अच्छा ज्ञान हो, जहां पर सद्बुद्धि हो। सो आप में से जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में भी धन धान्य रहे, उनके घर में भी सदा खुशहाली रहे, तो याद रखना दोस्तों, अच्छे कर्म और सद्बुद्धि, ये दो चीजें हमेशा, ज्ञान अगर ये आपके पास रहेगा तो लक्ष्मी हमेशा ज्ञान को फॉलो करती है। जब आप कभी मुसीबत में होते हैं तो वहां दौलत नहीं, आपकी बुद्धि और ज्ञान कार्य करता है। जब आपके पास ज्ञान और बुद्धि होती है तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे चलकर आती है। तो यही आज का ज्ञान है। अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपने विचारों को अच्छा करिए, अपनी सद्बुद्धि पे काम करिए, तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। ईश्वर को याद करते जाइए, जिंदगी में आपके सारे कार्य पूरे होते जाएंगे दोस्तों। ये था आज का छोटी सी एक स्टोरी, लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर गई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद रखेंगे, आप इस पे विचार करेंगे और इस पे आप कार्य करेंगे दोस्तों। सो आज का जो विषय है वो है बोन, हड्डियां, हड्डी की ताकत। हमारा जितना भी शरीर खड़ा है, जो भी हम कार्य करते हैं, ये सब चीजें हड्डियों पर ही टिकी हुई हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में 212 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ हड्डियां जुड़कर 206 बना देती हैं। हमारे शरीर, सबके शरीर में एक समान हड्डियां हैं। अब हड्डी मजबूत रहे, आपका शरीर बेहतर कार्य करे, ये बहुत जरूरी है। हड्डियों का मजबूत रहना, हड्डियों का सुचारू रूप से कार्य करना, ये बहुत जरूरी है। और हमारी हड्डियां, हमारे नाखून कैल्शियम से बनते हैं दोस्तों। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे शरीर के अंदर, और ये लगभग सभी भाग में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम जो है वो सिर्फ हड्डियों में है। हाँ, हड्डियों का मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो मैक्सिमम जो मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम जो है वो आपके खून में भी कुछ मात्रा में होता है, आपके दिमाग में भी कैल्शियम होता है, आपके बाकी शरीर के अंगों में भी कैल्शियम होता है। तो हड्डियों को हम कैसे मजबूत रखें ताकि हमारा जीवन जो है वो बढ़िया से चले, क्योंकि अगर निरोगी काया तो तभी हम जिंदगी के सारे सुख भोग पाएंगे। और निरोगी काया और शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए हड्डियों का तो बहुत महत्व है। अगर कोई कभी किसी ने देखा हो हड्डी टूट जाती है तो वो कार्य करने में समर्थ नहीं होता। मान लीजिए किसी की टांग टूट गई तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हड्डियां ही हमारे शरीर को चलाती हैं। और हड्डियों का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो और इन हड्डियों की बनावट और हड्डियों का ध्यान रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, वो है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा। जितना कैल्शियम बेटर रहेगा हमारे शरीर में, उतनी हड्डियां हमारे शरीर में बेटर रहेगी दोस्तों। अब अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो शरीर में किस तरह के विकार आते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, और भी कई भाग हैं हमारे शरीर के जिसमें कैल्शियम जरूरी है। अगर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाए शरीर में तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपके जो नाखून है वो कमजोर हो जाएंगे। मेमोरी लॉस, दिमाग के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए। कैल्शियम की कमी के लिए मसल स्पाज्म, मतलब मसल्स में अकड़ाहट आनी शुरू हो जाती है। इवन मसल्स भी ठीक से कार्य नहीं करते अगर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी की वजह से डिप्रेशन होने लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका मन नहीं करता किसी कार्य में, उनको एक अजीब सा डिप्रेशन रहता है, मरने जैसी स्थिति रहती है उनके मन में कि क्या करना है जी के। ऐसी अगर भावनाएं मन में आ रही हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है शरीर के अंदर। हड्डियां जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो रही हैं, मतलब थोड़ा सा झटका लगा, हल्का सा गिरे तो हड्डियां टूट गई, मीन्स ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है, मीन्स कैल्शियम निकल रहा है हड्डियों से बाहर। त्वचा अगर ड्राई हो रही है, आपकी स्किन ड्राई है, तो उसमें भी कैल्शियम की कमी है। तो दोस्तों कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए, इवन हार्ट के लिए, हार्ट के फंक्शन को कैल्शियम बहुत
कैल्शियम हार्ट के फंक्शन का सुचारू रूप से कार्य हो, उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, मींस अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये शरीर में कम करता है। मींस कैल्शियम आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत अधिक सहायक है दोस्तों। सो अब आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम हमें क्यों चाहिए, किस लिए हमें कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम आपको फिर से रिपीट कर दूं, हड्डियों के लिए और नाखून के लिए तो कैल्शियम है ही है। इवन त्वचा की क्वालिटी के लिए, मींस अगर आपकी सूखी हुई त्वचा हो रही है तो कैल्शियम की कमी है। डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, मन नहीं लग रहा, मेमोरी लॉस हो रहा है, कंफ्यूजन जैसी स्थिति है दिमाग के अंदर, डिसीजन नहीं ले पा रहे ठीक से, तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। आप दिल, दिमाग, खून का दौरा, इन सब के अंदर कैल्शियम बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगर इतना जरूरी कैल्शियम है तो ये जानना जरूरी है कि कैल्शियम क्या हम रोज ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। लैक्टेटिंग मदर्स, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस समय कैल्शियम की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की हड्डियों का विकास हो रहा है अंदर। जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसको बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में हड्डियों का निर्माण हो रहा है, हड्डियां बढ़ रही हैं। हर साल बच्चे की आयु के साथ साथ उसका कद बढ़ता है, मींस उसकी हड्डियों का विकास हो रहा है, हड्डियां बढ़ रही हैं, उस समय कैल्शियम चाहिए। जो माताएं जिनका मेनोपॉज होता है, मींस उनका पीरियड्स खत्म हो गए, वहां से हड्डियों से कैल्शियम का निकास होना शुरू हो जाता है, हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। और उस समय पर भी कैल्शियम हमें बहुत जरूरी है शरीर के लिए। आपके कैल्शियम ना होने की कम होने की वजह से बहुत सारी मेनोपॉज में दिक्कत आती है। तो आप समझ गए होंगे, बच्चों से लेके बचपन से लेके अंत तक हमें कैल्शियम हर जगह हर समय चाहिए। इवन मेल्स के अंदर स्पर्म की मोर्टेलिटी, मींस एक्टिव स्पर्म्स के लिए कैल्शियम का इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम वहां पर भी। मींस आपके जन्म से लेके अंत तक हर समय आपको कैल्शियम की मात्रा चाहिए शरीर के अंदर। शरीर के फंक्शंस को चलाने के लिए कैल्शियम चाहिए आपको। अब कैल्शियम अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें कैल्शियम मिलता कहाँ कहाँ से है? तो कैल्शियम जो हमें मिलता है वो सबसे पहले तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, मींस दही, पनीर, चीज, जो भी हम दूध और डेयरी के जितने प्रोडक्ट्स हम लेते हैं इसमें हमें कैल्शियम मिलता है। अगर कोई नॉन वेज खाना चाहता है, नॉन वेज का शौक है, तो उसको नॉन वेजिटेरियन में अंडों में और सी फूड में, जो समुद्री जीव हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। अगर आप फलों की बात करें तो फलों में केला, आपका खजूर, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, ऑरेंजेस, संतरे, इनमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। अगर हम सब्जियों में तो पत्ता गोभी, राजमा, रागी, सीताफल, इनमें भी कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलता है। तो जब आपको कैल्शियम की कमी अगर महसूस हो रही है शरीर के अंदर, अगर किसी की हड्डियां फ्रैक्चर बार बार हो रही है, आपको लगता है कि उसकी त्वचा बहुत रूखी हो चुकी है, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, नाखून की जो क्वालिटी है, जो नाखून की में एक चमक होती है, नेचुरल चमक होती है, डल नहीं हो रहे, काले नहीं पड़ रहे नाखून, अगर काले पड़ रहे हैं तो उसमें कैल्शियम की कमी साफ देखी गई है। तो उसमें आप उसके आहार को ठीक करें साथ साथ, मींस उसको कैल्शियम रिच फूड दें, उसको दूध का सेवन, दही, पनीर, संतरे, केले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ता गोभी, खजूर, सीताफल, राजमा, ठीक है, सोया, ये सब चीजों में आपको कैल्शियम अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन जब शरीर में कमी शुरू हो जाए तो उसमें फिर हमें सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं। और एक कैल्शियम सप्लीमेंट का बहुत बड़ा बाजार है, मींस बहुत बड़ी मार्केट है कैल्शियम सप्लीमेंट्स की। लेकिन कैल्शियम को हजम कैसे करते हैं? क्या अकेला कैल्शियम हजम होता है? नहीं दोस्तों, कैल्शियम को हजम करने के लिए उसका एक भाई बहुत जरूरी है, वो है विटामिन डी, जो हमें फ्री में मिलता है वैसे तो। सुबह अगर आप सुबह की धूप में अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं
तो विटामिन डी आपको प्रकृति फ्री में देती है, मुफ्त में देती है। अब कुछ लोगों का ये विचार है कि भी कैल्शियम सुबह लेना चाहिए या शाम में लेना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर विटामिन डी ठीक है बॉडी के अंदर तो आप रात को कैल्शियम ले लीजिए। तो और कैल्शियम को अगर हम भोजन से थोड़ा अलग करके लें तो भी बहुत अच्छा है। अब कैल्शियम जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें भरपूर मिलता है, और आयुर्वेद के अंदर जो हम प्लांट बेस्ड कैल्शियम देते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत अधिक होता है, बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को, अगर हम प्राकृतिक देते हैं। लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी को कैल्शियम दे रहे हैं तो उसको आयरन सप्लीमेंट के साथ मत दें, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसको आयरन के साथ नहीं देना चाहिए, साथ बहुत ज्यादा अधिक समय तक कैल्शियम को आयरन के साथ नहीं देना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कैल्शियम। तो दोनों को थोड़ा अलग 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 करके ही दें इसको, कैल्शियम को आयरन के साथ, जिनको आप आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं दोस्तों। तो अब अगर विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है तो मेरा ऐसा विचार है कि अगर हम दूध सुबह पीते हैं, मींस नाश्ते के बाद, और एक चीज याद रखना, कभी भी दूध को नमकीन चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो तुरंत नमकीन पराठे दाल सब्जी के साथ दूध मत लें, आधा एक घंटा रुक कर दूध लें। और सुबह दूध पीते हैं और अगर आप कैल्शियम की कमी है तो दूध के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लें। तो ऐसा मेरा मानना है कि जब आप धूप में घूमेंगे जाएंगे तो साथ साथ विटामिन डी बनेगा और उसकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है शरीर में वो बेटर हो पाएगी। ये चीज ध्यान रखें कि विटामिन डी की अगर कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा शरीर में। विटामिन डी बहुत जरूरी है। और हमें रोज कितना विटामिन डी चाहिए? हमें लगभग 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की मात्रा रोज चाहिए होती है। कैल्शियम जो है हमें 600 से 800 मिलीग्राम रोज चाहिए। लेकिन जो माताएं बच्चों को दूध दे रही हैं, जो जिनकी कैल्शियम की कमी है, या जैसे मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, उस केस में 1 ग्राम से भी ज्यादा कैल्शियम चाहिए। लैक्टेटिंग मदर को 1 ग्राम से ज्यादा कैल्शियम चाहिए। इवन प्रेगनेंसी में 1 ग्राम से ज्यादा कैल्शियम रोज चाहिए। बच्चों को कैल्शियम चाहिए। तो आप समझ गए ना कि अगर आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा बाजार है आसपास। हर घर में बच्चे हैं उनको कैल्शियम चाहिए, माताएं हैं उनको कैल्शियम चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम चाहिए, माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उसमें कैल्शियम चाहिए। तो एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको देखें तो एक बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब कैल्शियम जो है हमने कहा कि आपको इन फलों से दूध से नेचुरल मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। अब अगर कैल्शियम की कमी है, हम भरपूर मात्रा में ये चीजें नहीं ले रहे, तो हमें और कहां से मिलेगा? तो दोस्तों हमारे पास अमूल्य हाउस में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ और कई सारे बेनिफिट्स हम आपको बता रहे हैं देने के लिए। जैसे हड्डियां फ्रैक्चर हो रही हैं मान लो किसी की, या उसकी बोन फ्रैक्चर है, तो वहां पर कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और उसके साथ और क्या क्या दे सकते हैं वो हम अमूल्य के जो मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं आज। तो दोस्तों जो पहला इस सीरीज में एक प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा कैल्शियम, अमूल्य कैल्शियम। सो दोस्तों जो इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो गोदांती, परवाल जैसे सिप्पी, ऐसी जो भी चीजें हैं, ये नेचुरल कैल्शियम है। अब कैल्शियम में सबसे बड़ी समस्या है वो है इसकी एब्जॉर्प्शन। अगर ये बॉडी में एब्जॉर्ब, क्योंकि पूरा का पूरा कैल्शियम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम दिया जाता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। अब इसमें जैसे हमने, अब कैल्शियम में कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जी किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम है, क्या उस केस में हम कैल्शियम दे सकते हैं? सो दोस्तों इस पे आप
चाहे तो डॉक्टर की सलाह ले, लेकिन हमें एक चीज याद रखना चाहिए। जब हमारा किडनी स्टोन का एक सेशन हुआ था तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि स्टोन बनाने के लिए ऑक्जेलेट रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम के साथ मिलकर वो बॉन्ड बनाता है, लेकिन अकेला खाली कैल्शियम किडनी में स्टोन नहीं बनाता। लेकिन जो खाना आप खा रहे हैं अगर वो हाई ऑक्जेलेट है तो वो कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बनाता है। तो अगर अकेला कैल्शियम है और आप ऑक्जेलेट वाला फूड नहीं ले रहे तो ये बल्कि कैल्शियम कभी भी किडनी में स्टोन नहीं बनाएगा, पर फिर भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसमें हमने एक चीज डाली है, वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है वो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है। जब आपके यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है तो किडनियां साफ रहती हैं, किडनियां जो हैं वो क्लियर रहती हैं, किडनियों में कैल्शियम की मात्रा नहीं जमती। और इसमें आंवला, कशीश और जस्त, इसमें जिंक इसलिए डाला है कि आपकी इम्यूनिटी पे काम करे, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करे। और एलोवेरा जो है वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को कम करता है, और आंवला जो है वो अपने आप में वेरी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। और विटामिन सी कैल्शियम को के फंक्शन को और एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती है, उसको एब्जॉर्ब करने में विटामिन सी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने आपको कैल्शियम टेबलेट्स में दिया है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल कैल्शियम है। और ये नेचुरल कैल्शियम जो है ये आपको आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है उस केस में आप उनको दें, ये बिल्कुल सेफ है दोस्तों। इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, तो ये लैक्टेटिंग मदर, जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको इसकी एक टेबलेट, और जो फीमेल्स 45 से ज्यादा हैं उनके लिए ये कंपल्सरी है लेना, उनके लिए इसका लेना बहुत जरूरी है। इवन जो प्रेगनेंसी में माताएं हैं उनको भी कैल्शियम की मात्रा शरीर में जानी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों के हड्डियों का विकास प्रॉपर हो सके, उसकी बुद्धि का प्रॉपर विकास हो सके, दिमाग का विकास हो सके बच्चे का। तो समझ गए होंगे आप कि ये कितना जरूरी है। अब अगर कैल्शियम अगर आप दे रहे हैं और कैल्शियम के साथ साथ जैसे मैंने बोला आपको विटामिन डी की मात्रा बहुत जरूरी है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। अगर आप फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स इस कैल्शियम के साथ देंगे तो उससे कई गुना लाभ और मिलेंगे। एक तो उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी है, मींस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। और जो फ्लेक्सीड है वो हड्डियों की के लिए के साथ साथ कैल्शियम के साथ वो मिलकर आपकी जो जॉइंट्स की हेल्थ है, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उसको वो सही करता है, उसको वो होने नहीं देगा। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा और फ्लेक्सीड ऑयल जो है वो जॉइंट की को सपोर्ट करता है, मींस हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसको वो सही रखता है, उसकी मूवमेंट को सही रखता है। और उसमें पाया जाने वाला विटामिन डी आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेटर करता है। तो समझ गए होंगे कि कैल्शियम के साथ फ्लेक्सीड का बहुत अच्छा रोल है। और एक और चीज जो हड्डियों को मजबूत करती है, और खासकर जब हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, किसी की कोई इस तरह की समस्या से जूझ रहा हो, तो उसको आप अश्वशिला रसायन, शिला अश्व रसायन, हमारा जो अश्वगंधा और प्योरीफाइड शिलाजीत है दोस्तों। अश्वगंधा जो है वो नर्माइन टॉनिक है, इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, उसके बहुत सारे फंक्शन है। लेकिन शिलाजीत जो है वो बहुत रिच सोर्स है मल्टी मिनरल्स का। इसमें बहुत अधिक मात्रा में 84 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है दोस्तों। तो आप अगर अपना शिला अश्व रसायन जो है हमारा, अगर ये हड्डियां किसी की फ्रैक्चर हो रही हैं बार बार, उसमें देते हैं तो ये खून की मात्रा को भी बढ़ाता है, हड्डियों में ताकत देता है, और हड्डियों के जुड़ने में और हड्डियों के जो फ्रैक्चर बोन है उसको जुड़ने में अश्वशिला रसायन और कैल्शियम ये दोनों मिलकर बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। मींस जो हीलिंग है हड्डियों की, जो फ्रैक्चर बोन्स है उसकी जो हीलिंग है वो कई गुना फास्ट होनी शुरू हो जाती है अगर हम इस केस में कैल्शियम के साथ शिला अश्व रसायन हम देते हैं दोस्तों। तो आप उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब छोटे बच्चे हैं
उनकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, उनकी हड्डियों का विकास शुरू होना होता है, तो उनको बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम चाहिए। और बच्चे दूध पीने में नखरा कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा दूध नहीं पीते कुछ कुछ बच्चे, तो उनको ऊपर से हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तो कैलकिड, कैलकिड हमारा एक प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, जिसमें कैल्शियम, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में है। और अगर हम ये बच्चों को देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी के साथ साथ हड्डियों को मजबूत करने में ये बहुत अधिक सहायक है दोस्तों। ये कैल्शियम जो है बच्चों की हड्डियों को मजबूत करेगा। तो बच्चों के केस में आप कैलकिड दें उसको एज अ सप्लीमेंट, क्योंकि बच्चों के केस में हमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम चाहिए। सो ये तो आपने समझ लिया होगा कि वाई कैल्शियम इज सो इम्पॉर्टेंट। और अमूल्य का जो कैल्शियम है, अमूल्य का फ्लैक्सीड है, अमूल्य का कैलकिड है, अमूल्य का शिलाश्व रसायन है, ये बहुत ही उपयोगी है हड्डियों को मजबूत बनाने में, हड्डियों को ताकत देने में, फ्रैक्चर बोन को सही करने में। ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर जब हड्डियां जो है वो कैल्शियम खोना शुरू कर देती है, जैसे मैंने बताया ना, 45 साल के बाद खासकर फीमेल्स के अंदर जब मेनोपॉज होना शुरू होता है, तब हड्डियां जो हैं अपना कैल्शियम खोना शुरू कर देती है। तो बहुत सारे केसेस में ऑस्टियोप्रोसिस होता है। बहुत सारे ऐसे भाई, हल्का सा झटका लगा, गिर गए, हड्डी टूट गई, तो वहां पर विटामिन डी और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखें इन सब बातों को। आप खुद की मदद करें, अपने घर की मदद करें, अड़ोस पड़ोस की मदद करें, उनको हेल्प करें इन सब चीजों से जूझने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा एक और है, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कैल्शियम के बाद, वो है हमारा नोनी जूस। दोस्तों, नोनी एक प्रकार का फल है। ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। ये बहुत सारे गुणों से भरपूर फल है। और इसका प्राकृतिक रूप से जो जूस है हम लेकर आए हैं, नोनी जूस, इसमें खाली नोनी नहीं है, इसमें अश्वगंधा, ब्रह्मी और आंवला, मींस दिमाग के लिए, शरीर की बहुत सारी बीमारियों को से दूर रखने के लिए, जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, नोनी की। और उसमें अश्वगंधा, ब्रह्मी इसीलिए डाली है कि ये इंटरनल ताकत बढ़ाती है। विटामिन सी जो है सिर्फ नोनी भी भरपूर है, और आंवला उसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा देता है दोस्तों। नोनी जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। ये कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में बहुत अधिक सहायक है दोस्तों। ये बॉडी के अंदर जितने खराब सेल्स हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करता है, आपके खून में वृद्धि करता है, आपके शरीर में ताकत देता है, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आपके नसों के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करें दोस्तों? नोनी जूस जो है, अगर किसी को कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहां पर भी हमने देखा है कि जब नोनी जूस दिया जाता है तो वहां पर वो ऐसे घातक सेल्स को मारने में अधिक सहायक है। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे टॉक्सिन्स वाले सेल को मारने के लिए। तो इसका रोज सेवन करना चाहिए। इसको कम से कम 3 महीने तक लगातार रोज सुबह और शाम खाली पेट हम इसको ले सकते हैं, 20 से 30 ml की मात्रा। इसको पीने से पेट भी जल्दी साफ होता है। शुरू शुरू में कुछ लोगों को हो सकता है कि हल्के से लूज मोशन हो, क्योंकि ये लैक्टेटिंग का काम भी करता है। ये पेट को क्लियर करता है, पेट में पैदा होने वाले बुरे बैक्टीरिया को भी ये साफ करता है, मारता है, उसको बाहर निकालता है दोस्तों। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक फल है, जिसका हम जूस आपके लिए लेकर आए हैं। आप इसका इस्तेमाल करें। ये आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए और ओवरऑल बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है दोस्तों। तो आज आपने देखा कि हमने आज हड्डियों की बात करी, हड्डियों की मजबूती कैसे रखें उसकी बात करी। और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने जरूर नोट करी होंगी, क्योंकि आप हेल्थ वर्कर हैं, क्योंकि आप हेल्थ की इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि आपने
लोगों की सेहत का ध्यान रखना है, तो ये बातें अगर आप नोट करेंगे तो आप न केवल अपना बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे और अपने व्यापार को बेटर कर पाएंगे दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। लेकिन अब मैं वापस राजेश रोहिला जी के पास जाना चाहूंगा और आगे जो है वो कार्य करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आपको इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप कस्टमर केयर के नंबर पर अपना मैसेज डालकर पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट आपको आंसर देंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपने बताया सर, ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ ज्ञान और बुद्धि होती है, धन का वास भी वहीं होता है। तो हमें अपना ज्ञान जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए, और जितना हम ज़्यादा ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि भी प्रखर होगी, और जितनी बुद्धि प्रखर होगी उतना ही हम अपना व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो थैंक यू सर। और आपने आज कैल्शियम के बारे में, नोनी जूस के बारे में बहुत डिटेल से, बड़े सरल शब्दों में समझाया। इतना शायद हमें पता ही नहीं था। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो पहले कैल्शियम को हम आर्थराइटिस और इसमें एक नॉर्मल वे में ही समझ पाए थे, लेकिन आज के सेशन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और हमने इसको नोट भी करा है, और आने वाले समय में हम इन इंफॉर्मेशंस का जो है अच्छे तरीके से प्रयोग भी करेंगे। तो साथियों, जैसा कि सेशन को आगे बढ़ाते हुए समस्त भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर जो है लगभग 450 से ज्यादा एम्बुलेंस जुड़े हुए हैं, और जैसे कि अभी सर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमूल्य रिसर्च सेंटर को भी, कि अमूल्य रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं वो दिन रात प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर बनाने में प्रयासरत हैं, और जिसमें मार्केट से बहुत अच्छा जो है रुझान भी मिलता है। तो दोस्तों, आगे इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रणबीर सिंह जी। बुलाना चाहूंगा, स्टार मैनेजर हैं जींद से, कि वो आए और आज के सेशन के बारे में अपना विचार रखें। मिस्टर रणबीर सिंह, ओवर टू मिस्टर रणबीर सिंह फ्रॉम जींद। सर उनका शायद डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है। ओके। चलिए दोस्तों, शायद रणबीर जी इस समय कनेक्टेड नहीं है। नेट की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी नेट कट जाता है, लेकिन हम इसी शुभ विचार के साथ कि गर्मी जो है वो दिमाग में नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्म दिमाग किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता दोस्तों। गर्मी कभी किसी की नहीं रहती, सूर्य की भी जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो भी ठंडा हो जाता है। सो आज इसी विचार के साथ कि दिमाग को ठंडा रखेंगे और अपने ज्ञान और बुद्धि, सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ताकि लक्ष्मी हमेशा, दौलत हमेशा हमारे साथ रहे, ऊपर वाला हमारे साथ रहे, उसका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, और हम अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग हम पर भरोसा करें। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू की बातें बहुत होती हैं, लेकिन जब भरोसा नहीं होता तो प्यार का कोई महत्व ही नहीं होता। आप अगर किसी पे भरोसा ही नहीं करते तो इसका मतलब आप उससे प्यार भी नहीं करते। तो आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें। जब लोग आपसे भरोसा करेंगे तो वो अपने आप आपसे प्यार करेंगे दोस्तों। तो आप, फिर वही बात कि चरित्र का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि लोग आप पर भरोसा करें और हमारी महिलाएं हम पर, हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें। ऐसा समाज का निर्माण हम लोग करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय। थैंक यू सर।